हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी का फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि साल 2023 में वो कौन कौन सा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जिसने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। और हम लोग टोटल 5 फंड के बारे में बात करेंगे जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और देखेंगे गाइस कि ये पांचों फंड कैसे अच्छा परफॉर्म करा हुआ है साल 2023 में, और क्या साल 2024 में भी ये पांचों ही फंड अपना परफॉर्मेंस रिपीट करने वाला है या फिर इससे बेहतर परफॉर्म करके देगा। तो इन्हीं मुद्दों पे हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे बात करें आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट का या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट का, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है गाइस। और गाइस, इन 5 में से कुछ फंड ऐसा है जो कि पिछले 3 सालों में आपको मोटा मोटी 30% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस के मामले में काफी जबरदस्त है सारे के सारे फंड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साल 2024 में भी हो सकता है कि ये पांचों फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है, और आने वाले लंबे टाइम में भी ये पांचों फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वही गाइज, आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को या फिर इसके बाद वाला जो संडे है, वहां पे मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके देने वाला हूँ गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, जो कि साल 2023 में तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन आगे चल के साल 2024 में परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है इन पांचों ही फंड का। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन पांचों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे हिस्टोरिकल रिटर्न का, उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे इक्विटी एलोकेशन का, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करेंगे इन पांचों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस, वहां पे हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है, और कौन सा फंड है जिसका अपसाइड रेशियो सबसे अच्छा दिखने को मिलता है। यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो कौन सा फंड है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करके आपको देता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन पांचों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइस पहला फंड का, यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो ये काफी ज्यादा दिखने को मिल जाता है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 44,000 करोड़ का गाइज, जो कि अपने आप में गाइज काफी ह्यूज फंड साइज माना जाएगा। बात करें गाइज सेकंड फंड का, यानी कि डीएसपी फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8,856 करोड़ का। बात करें गाइज तीसरा फंड का, यानी कि एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3,504 करोड़ का। वही बात करें गाइज चौथा फंड का, यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39,395 करोड़ का। इन बात करें गाइस लास्ट फंड का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8,109 करोड़ का। तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे पांचों ही फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, एनएचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इन दोनों फंड का फंड साइज काफी हाइयर साइड में दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि ये दोनों फंड काफी पुराना फंड भी है, प्लस इन दोनों फंड में काफी ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड गाइस, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, जो मिड में होता है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो 3 फंड है, यानी कि डीएसपी फ्लेक्सी का फंड, एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड एंड आपका मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड, इन तीनों फंड का फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बाकी जो 2 फंड है, इन दोनों फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है गाइस। लेकिन गाइस, आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई इन दोनों फंड का फंड साइज ज्यादा होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65% का। डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.74% का। बात करेंगे एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
1.19% का। HDFC फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.94% का। एंड बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96% का। तो गाइज HSBC फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है 1.19% का। इसका मतलब ये गाइज कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे पे करना पड़ेगा फंड हाउस को या फिर फंड मैनेजर को। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतर दिखने को मिल रहा है गाइज। बात करेंगे इंसेप्शन का यानी कि फंड कब लॉन्च हुआ था तो गाइज पांचों के पांचों फंड देखे तो 10 साल पुराना फंड। यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, पांचों ही फंड का एज देखे तो 10 साल के ऊपर निकल के आता है, जो कि अच्छी बात है गाइज। तो गाइज ये रही बात आपका इन पांचों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल DSP फ्लेक्सी का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का फंड साइज भी काफी सही है और एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो ठीक है एंड एज भी देखे तो 10 साल के ऊपर है। तो हर एक महीने में देखे तो यहाँ पे एटलीस्ट बेसिक डिटेल्स के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि भाई DSP फ्लेक्सी का फंड काफी अच्छा दिख रहा है। बाकी गाइस आगे चल के पता चलेगा कि भाई इन पांचों में से कौन सा फंड है जो कि बेहतर है, जब हम देखेंगे इन पांचों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न रिस्क रेशियोज, तो वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा फंड है जो कि सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन पांचों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.75% का। बात करें गाइस DSP फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.33% का। वहीं बात करें गाइस HSBC फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.17% का। बात करें गाइस HDFC फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.68% का। सिमिलरली बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.5% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.82% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो पांचों फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड पांचों ही फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करेंगे जिन पांचों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर रिटर्न तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। गाइस बात करेंगे पिछले 3 सालों का तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.68% का। DSP फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो वो दिखता है यहाँ पे आपका 19.95% का, ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं आप। HSBC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न की बात करें पिछले 3 सालों का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.36% का। बात करेंगे HDFC फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.48% का। वहीं बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.31% का। एंड बात करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.09% का। तो गाइस बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी खराब दिखने को मिल रहा है और इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। वहीं बात करेंगे सबसे बेहतरीन फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका HDFC फ्लेक्सी का फंड। गाइस क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 29% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। इसके अलावा देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी देखे तो 23 से 24% का। गाइस तो गाइस पिछले 3 सालों के रिटर्न के बेसिस पे देखे तो यहाँ पे मुझे 2 फंड काफी अच्छा दिख रहा है। पहला फंड है आपका HDFC फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। गाइस सिमिलरली बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो सबसे पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.67% का। DSP फ्लेक्सी का फंड की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो दिख रहा है यहाँ पे आपका 18.42% का। बात करें गाइस HSBC फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.15% का। वहीं बात करें गाइस आपका HDFC फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.71% का।
बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.51% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.15% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी खराब दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 11.5% का। वहीं बात करेंगे सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो ऊपर निकल के आता है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 22.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड सबसे अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें सेकंड बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। एंड बात करें गाइस तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका डीएसपी फ्लेक्सी का फंड। ये तीनों फंड मुझे काफी सही दिख रहा है अगर क्रोनोलॉजी में देखते हैं तो। वहीं बात करेंगे इस बाकी के दो फंड का, तो ये दोनों फंड उतना बेहतर नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों फंड एलिमिनेट हो जाएगा। आगे चल के हम लोग सिर्फ 3 फंड के बारे में ही बात करेंगे, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का एंड डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का। गाइस तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का। तो जो पहला फंड है यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो लार्ज कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89.45% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92.42% का। वहीं बात करेंगे इस डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62% का। तो गाइस बात करें लार्ज कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे जो पहला दो फंड है इन दोनों फंड का लार्ज कैप एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे आपका डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। ये फंड बहुत ज्यादा पैसे लार्ज कैप स्टॉक में नहीं डाल रहा है, सिर्फ 62% ही डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। लेकिन जो पहला दो फंड है दोनों फंड देखे तो मोटा मोटी 90% पैसे डालता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो मिड कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.08% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का मिड कैप एलोकेशन की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.09% का। एंड बात करेंगे डीएसपी फ्लेक्सी के फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.64% का। तो गाइस डीएसपी फ्लेक्सी का फंड काफी ज्यादा पैसे डाल रहा है मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो गाइस यहाँ से तो यही पता चलता है कि भाई ये फंड आगे चल के काफी रिस्की होने वाला है। वही बात करेंगे आपका पहला दो फंड का, तो ये दोनों फंड देखो तो काफी कम पैसे डालता है मिड कैप स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं देखा तो काफी सेफर गेम प्ले कर रहा है ये दोनों ही फंड। तो जब भी मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये दोनों फंड काफी कम गिर सकता है गाइस। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन के हिसाब से देखते हैं तो ये दोनों फंड ज्यादा अच्छा दिख रहा है, जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई दोनों फंड का या फिर इन तीनों फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना बेहतर है या फिर कितना खराब है। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो स्मॉल कैप एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.47% का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.49% का। एंड बात करेंगे डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.37% का। तो गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में भी देखें तो डीएसपी फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे डालता है बाकी दोनों फंड के कंपैरिजन में। कहने का मतलब यही गाइस कि पहला दो फंड काफी कम पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, 1.5% से भी कम है। गाइस ये इक्विटी एलोकेशन जो आपको दिख रहा है जरूरी नहीं है कि आगे चल के यही रहेगा, आगे चल के फंड मैनेजर चेंज भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है तो फंड मैनेजर के पास पूरी आजादी या फिर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि भाई किस कैटेगरी के फंड में कितना पैसे डाल सकते हैं। ये पूरी की पूरी बातें डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। तो आगे चल के बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई ये जो एलोकेशन है अभी का वो चेंज हो सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे पहला दो फंड काफी अच्छा लग रहा है अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो। वहीं अगर आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली देख सकते हैं डीएसपी फ्लेक्सी का फंड को। लेकिन गाइस इक्विटी एलोकेशन सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, अदर पैरामीटर भी आपको देखने की जरूरत है कि भाई परफॉर्मेंस किस फंड का बेहतर है, रिस्क रेशियोज किस फंड का बेहतर है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन किस फंड का बेहतर है। उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी एलोकेशन के बेसिस पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.3 का। बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.93 का, मोटा मोटी 15 कह सकते हैं आप। वहीं बात करेंगे डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.96 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.43
का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो जो पहला फंड है इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 11.3 का। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। वही बात करेंगे इस बाकी के दो फंड का, इन दोनों फंड का डिस्ट्रीब्यूशन अपने कैटेगरी से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भाई इन दोनों फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करेंगे साप रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.54 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.52 का। बात करेंगे डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.04 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.13 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो पहला दो फंड का साप रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे आपका डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का साप रेशियो का, तो ये बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है 1.04 का। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना बेहतर नहीं रहता है। लेकिन बात करें आपका पहला दो फंड का, तो इन दोनों फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे आपका अल्फा का, तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.73 का। बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.05 का। वहीं बात करेंगे डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.49 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.71% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा काफी खराब दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि ये फंड जो अपना बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, या फिर ये कह लीजिए कि बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत अच्छे खासे मार्जिन से ये फंड बीट नहीं करता है गाइस। लेकिन बात करेंगे इस पहला दो फंड का, तो इन दोनों फंड का अल्फा काफी शानदार है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है, मोटा मोटी 8% कह सकते हैं आप। यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ये दोनों फंड आपको मोटा मोटी 8% ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस, जो कि काफी अच्छी बात है इन दोनों ही फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे ओवरऑल पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसके बाद देखे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, और चाहे बात करें आप स्टैंडर्ड डिवीजन का या फिर साप रेशियो का या फिर अल्फा का गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस वहां पे हम लोग देखेंगे कि भाई इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो, और कौन सा फंड है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 95 का। बात करें गाइस सेकंड फंड का यानी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 108 का। वहीं बात करें गाइस डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ये सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो 108 का है। और गाइस आपको बता दो कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपसाइड रेशियो के मामले में। बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57 का। वहीं बात करें गाइस डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी से कम है। इसका मतलब ये है कि भाई तीनों फंड कम गिरता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन गाइस बात करें यहाँ पे भी सबसे बेस्ट फंड का, तो वो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो भी सबसे बेहतरीन है एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो सबसे कम दिखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने 5 फ्लेक्सी का फंड के बारे में काफी डिटेल में बात किया है। पहला फंड था आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड था आपका यहाँ पे डीएसपी फ्लेक्सी का फंड, तीसरा फंड था आपका एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड, चौथा फंड था आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, एंड पांचवा फंड था गाइस आपका मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड। इन पांचों में से देखेंगे तो दो फंड तो बहुत अच्छा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एचएसबीसी फ्लेक्सी का फंड का एंड मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी का फंड का। इन दोनों फंड ने लास्ट 1 ईयर में अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वहीं गाइस बात करें डीएसपी फ्लेक्सी का फंड का, तो परफॉर्मेंस इस फंड का अच्छा दिखने को मिलता है।
लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, तो वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फंड का। एंड लास्टली गाइज हमने बात किया कि भाई आपका जो पराग पारित फ्लेक्सी का फंड है या फिर आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है, ये दोनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है अक्रॉस दी टाइम फ्रेम। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई आप इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं। दोनों फंड काफी अच्छा है और दोनों फंड का फंड साइज भी देखें तो मोटा मोटी आसपास में ही दिखने को मिलता है, 40,000 करोड़ के आसपास में। पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज थोड़ा सा ज्यादा है, मोटा मोटी 44,000 करोड़ का। एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज देखें तो मोटा मोटी 40,000 करोड़ के आसपास में है। तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है फंड साइज के मामले में। तो दोनों फंड काफी अच्छा है, रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। लास्ट 1 ईयर में पराग पारित फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं बात करें पिछले 3 सालों का, तो वहां पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड गाइस हमने बात किया था अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का दोनों ही रेशियो, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का, दोनों ही रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में भी ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी ये फंड काफी कम गिरता है। तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं जाऊंगा एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के साथ गाइस, ना कि पराग पारित फ्लेक्सी का फंड के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पराग पारित फ्लेक्सी का फंड खराब है, ये फंड भी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है एंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो आप इस फंड में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद भी अपना रिसर्च कर ले, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करें। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।